अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपके सामने फिर से हाज़िर हूँ। एक बहुत ही इमोशनल एंड टचिंग टॉपिक है। उनके लिए भी जिनकी वालिदा का इंतकाल हो चुका है, और उनके लिए भी जिन लोगों की वालिदा अभी हयात है। अमूमन कहा जाता है कि एक इंसान की कदर एक दूसरे शख्स को तब आ जाती है जब वो इस दुनियाई फ़ानी से कूच कर लेता है। हो सकता है सही हो, मैं इस पे कोई डिबेट नहीं करना चाहता। अमूमन सही होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस से, लोगों से बातें सुनी है। तो एक जो एक कॉमन एक नोशन बैठ गया है कि इंसान के गुज़रने के बाद उसकी ज़्यादा कदर आती है। मैं भी कुछ हद तक उस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन जो हमारे वालिदैन होते हैं, वो चाहे हमारे वालिद हो या वालिदा हो, फादर और मदर, उनमें एक उनके साथ ये जो चीज़ें अलग एक रुख इख्तियार करती है। जब वो ज़िंदा होते हैं उनकी कदर बार बार आती है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, शक व शुबा नहीं है। 24 घंटे, भले ही उनके साथ बहुत मामलों में इख्तलाफ भी हो, भले ही उनकी बहुत सारी आदतों से हम लोग मुतफ़िक ना हो, लेकिन उनका हाथ जब सर पे रहता है तो ऐसे लगता है कि सर पे छत है। और जब वो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं तो मान लीजिए, लिटरली मान लीजिए, छत उठ जाती है। बहरहाल, जो ये बात है आज की जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो मेरी वालिदा के जो मेरी वालिदा का इंतकाल तकरीबन 2 साल पहले हुआ। बहुत साल वो एक बीमारी से जूझती रही। इट वॉज अ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस। शी हैड CKD। उनके दोनों गुर्दे जो थे ख़राब हो गए थे। वो डायलिसिस पे थी, उसके बाद पहले हेमोडायलिसिस, फिर पेरिटोनियल डायलिसिस। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया, वो बहुत कमज़ोर हुई और वो ज़्यादा चलने फिरने भी नहीं लगी। और एक दिन ऐसा था कि वो इस दुनिया से चली गई। मुझे वो वक्त अभी भी याद है जब वो उन्होंने अपना सर जो है टेबल पे रखा, अपने सोफ़े पे थे, सर टेबल पे रखा। यही सऊदी में उनका इंतकाल हुआ। तो कुछ देर के लिए हमें लगा कि वो सो रही है, क्योंकि अमूमन डायलिसिस के बाद वो सो जाती थी। लेकिन जब उनको बार बार हमने बुलाया कि अब खाने का वक्त हो चुका है, तो वो जागी नहीं, जागती भी थी तो एक हाफ अवेकन मोड जैसा आप कह सकते हैं, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मोड के बीच में कहीं। तो ऐसा मुझे लगता है कि वो शायद शी वाज इन दैट सकरातुल मौत उस फेज में। तो उसके बाद जब वो बिल्कुल ही नहीं, व्हेन शी डिडंट रिस्पॉन्ड वेल, तो जल्दी मैंने उनको हॉस्पिटल ले गए। रास्ते में बार बार मैं उनका हाथ पकड़ रहा था, उनकी स्किन टच कर रहा था, ये देखने के लिए कि बॉडी टेम्परेचर कैसा है। उनको बार बार चिमटियाँ नोच रहा था। आई वॉज पिंचिंग हर कि कहीं से रिस्पॉन्ड थे, बट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स। और इतनी ज़ोर ज़ोर से चिमटियाँ कि एक ज़िंदा शख्स को अगर करे तो शायद ज़ोर से चीखे चिल्लाए, बट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स। हॉस्पिटल ले गए, बहरहाल हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर उन्होंने कोशिश की थोड़ी देर, आधा एक घंटा, वो यू कैन से कि थोड़ा उन्होंने रिस्पॉन्स दिखाया, बट आफ्टर दैट शी लेफ्ट दिस वर्ल्ड इंशाल्लाह फॉर हेवनली अबॉर्ड। बहरहाल
ये जो मेरी स्टोरी है, ये बहुत लोगों के साथ रिलेट करती होगी। बहुतों की वालिदा इस दुनिया से चली गई है। तो मैं बस ये कहूँगा कि कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ कहूँगा जो आप खुद के साथ भी रिलेट कर सकते हैं कि इंसान उनके वालिदा के इंतकाल के बाद क्या क्या चीज़ें ज़्यादा मिस करता है। मैं बहुत करता हूँ, मैं हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मिस भी करूँ। ये वीडियो बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड है, मैंने कुछ कहीं लिखा नहीं, तो जो दिल में आया वो कह रहा हूँ। एक चीज़ तो जो मैं बहुत मिस करता हूँ, चाहे मैं हॉस्पिटल जाता था, चाहे मैं बाज़ार जाता था, चाहे मैं किसी भी काम से जाता था, दूर नज़दीक घर के कहीं भी, वो निकलते टाइम उनका कहना कि कश्मीरी में जनरली हम कहते हैं गस खुदा सवाल, यानी जाओ तुमको अल्लाह का सुपुर्द कर दिया। एक सिंपल सा सेंटेंस, 3 या 4 वर्ड्स का, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंस देता था, जाओ अल्लाह के हवाले। दैट वुड एक लिटरली एक ऐसी फीलिंग आती थी, ऐसा लगता था कि लिटरली जो अल्लाह ताला है, अ, एकदम उनका पूरा फोकस मेरे ऊपर चला गया है। तो एक बहुत अजीब सी कैफियत, एक अच्छी कैफियत आ रही होती थी। ये एक चीज़ है। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं मिस करता हूँ, अ, इसमें सिर्फ कश्मीरी रिलेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दुनिया की हर माँ ये वाला ये वाले अल्फाज यूज़ करे। जब भी मैं निकलता था तो कहती थी, एक सेंटेंस में कश्मीरी में कहूँगा, आइडेंटिटी कार्ड तो था। आइडेंटिटी कार्ड उठाया तुमने? कार्ड जो होता है जिसमें हमारा फ़ोटो और एड्रेस एवरीथिंग होता है। तो वो सेंटेंस तो मैं बहरहाल यहाँ वो सऊदी भी आई, यहीं से मिस करने लगा जब वो ज़िंदा थी। लेकिन बीच बीच में उनके मुंह से निकलता था आइडेंटिटी कार्ड उठाया, तो फिर मैं उनको मजाक उड़ाता, अरे यार यहाँ भी, ये तो सऊदी है, यहाँ ज़रूरत नहीं है। बहरहाल एक और चीज़ जो मैं बहुत मिस करता हूँ वो है उनके हाथ का खाना। माशाल्लाह मेरी वाइफ अच्छा खाना पकाती है, बहुत टेस्टी होता है, लेकिन इट्स नॉट अबाउट टेस्ट। हर कोई चीज़ या हर कोई खाना ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट से ही बहुत अच्छा हो जाए। एक जो एक माँ की एक शफ़क़त उसमें होती है, और उसका हाथ उसमें जो यूज़ होता है, भले ही दुनिया के दूसरे लोगों के लिए वो एकदम टेस्टलेस हो, लेकिन उसके बच्चों के लिए बहुत ही आलीशान और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार खाना बन जाता है। और उसमें उसमें मुझे नहीं लगता कोई इख्तिलाफ़ करेगा, चाहे उस खाने में नमक कम हो या ज़्यादा हो, मिर्ची कम हो या ज़्यादा हो, माँ के हाथ का खाना माँ के हाथ का खाना होता है, किसी के भी माँ के हाथ का। तो बहरहाल वो बहुत मिस करता हूँ मैं। और एक ऐसी चीज़ होती थी कि मतलब उनको कुछ भी फरमाइश करो वो बना देती थी, एनीथिंग। इट वाज इवन इमरजेंसी, यू कुड से इमरजेंसी में ही कह दिया कि 10 मिनट में ही बना दो, 15 मिनट, एंड शी वुड डू इट। सब चीज़ें छोड़ के वो किचन में लग जाती थी। और जो मज़ा उस खाने में होता था वो दुनिया का मुझे नहीं लगता किसी रेस्टोरेंट में होता होगा। एक और चीज़ जो मैं मिस करता हूँ उनका, है तो बहुत सारी, अब मेरे दिमाग में जो अहम अहम चीज़ें आ रही है वो है उनकी नसीहत। मुझे अब भी याद है उन्होंने मुझे एक बहुत अहम नसीहत की। मेरी वालिदा जो थी वो बहुत सोच और फिक्र वाली थी। जब भी कुछ बात कहती थी तो उसमें बहुत वज़न होता था, और उस बात का एक बहुत गहराई और बहुत ही एक एक यू कुड से एक ऐसे मान्य होता था कि जिसको आप 2 घंटे भी बैठ के सोचे तो कम था। मतलब इतनी गहराई थी उस बात में। तो उन्होंने मुझे कहा, जब उनका इंतकाल से कुछ महीने पहले से ही वो रेगुलरली मुझे कहती रही कि
जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो मेरे जाने के बाद रिश्तेदारों से रिश्ते नहीं काटना। तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम्हारी माँ चली गई और जो अब तुम्हारी माँ की तरफ के रिश्ते, चाहे तुम्हारी खाला या कोई भी दूर के रिश्तेदार हो, तुम्हें ऐसा ना लगे कि माँ चली गई तो अब ज़रूरत नहीं है रिश्ता रखना। नहीं, रिश्ते रखना। और उन्होंने मुझे कितनी अच्छे तरीके से, एक दिन मुझे याद है ऑफ डे था, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने हदीसों के हवाले से भी, कुरान के से भी, दीन दुनिया हर हिसाब से उन्होंने मुझे एक इम्पोर्टेंस समझाई कि रिश्ते रखना कितनी एक इंसान के लिए और एक मुसलमान के लिए भी कितनी एक अजीम चीज़ है। तो वो चीज़ मेरे दिल दिमाग में बैठ गई। और हर बात इतने प्यार से समझाना, इतने, और वो एक घर में एक शील्ड जैसे रहती है माँ, कि आपको कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी परेशानी हो, आप उसके पास जाओ तो जल्दी हल निकल आता है। आप उसको अपना मेंटोर कहे, अपनी काउंसलर कहे, अपना डॉक्टर कहे, कुछ भी कह सकते हैं। सो शी इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो माँ से रिलेटेड होती है, और वो चीज़ें इंसान ज़्यादा मिस करता है जब वो इस दुनिया से चली जाती है। तो बस मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि अगर आपकी वालिदा अभी हयात ज़िंदा है, उनके साथ खूब सारा टाइम बिताएं, उनका बहुत ख्याल रखें। और इस चीज़ का वो इंतज़ार ना करे कि जब वो इस दुनिया से चली जाए और उसके बाद उनका मातम मनाए और फिर उनकी यादों में डूबते रहे। वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब वो ज़िंदा है तब उनका ख्याल रखे, वो ज़्यादा ज़रूरी है दैन जब वो इस दुनिया से चले जाए और उसके बाद उनके ख्याल आने लगे। बहरहाल मैं इस मामले में थोड़ा खुशकिस्मत था, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी किस्मत बख्शी थी कि उनकी जो ज़िंदगी के आखिरी साल थे वो रेगुलरली मेरे साथ ही बीते, कंटिन्यूसली। और थोड़ा बहुत उनके साथ मेरे हाथों ही वो दफन भी हुई। तो एक इत्मीनान है दिल में कि माई लास्ट मोमेंट्स विद हर वेयर गुड वंस टू रिमेंबर। और एक और चीज़, जब भी मुझे वालिदा से कुछ बातें करनी होती थी, यू कैन से पर्सनल बातें, जो मैं घर में नहीं करना चाहता था वाइफ के सामने या मेरे वालिद साहब के सामने, तो मैं उनको ड्राइव पे ले जाता था उस दिन। मेरे घर वालों को अभी भी पता नहीं, अब डिस्क्लोज करता हूँ। तो कभी मैं अचानक बोला चलिए आज मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, आज बस आप आ जाइए। तो एक लंबा रास्ता पकड़ के हम जाते थे, ड्राइव दाएं बाएं घुमा के, एंड हम सारी चीज़ें जो भी मुझे डिस्कस करनी होती थी उनसे करता था। वो मशवरा भी देती थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो लॉस है मेरी वालिदा का, तो वालिदा एज अ वालिदा तो हो गया इंतकाल, लेकिन मेरे एक मशवरा देने वाला, जिसको एक मशवरा देने वाला है, वो चली गई इस दुनिया से। तो हमेशा याद रहेगा, एक सबसे अच्छी दोस्त जो है आपकी माँ ही हो सकती है। आपका सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाला आपकी माँ ही हो सकती है। और आपके सुख दुख में जो शरीक है दिल से, वो आपकी माँ ही हो सकती है। और जो एक एक डिवोटेड एक औरत आप कह सकते हैं, जो आपको स्ट्रेंथ देती है, जो आपके घर को घर बनाती है, जो जब मुस्कुराती है तो घर में एक अजीब सी खूबसूरत सी कैफियत आ रही होती है। और जिसमें आप जो आपको सिखाती है ऑनर, जो आपको सिखाती है स्ट्रेंथ देती है, जो रिलेशनशिप्स को बनाना सिखाती है, जो आपको एक बहुत ज़िंदगी में एक बहुत खूबसूरत मेमोरीज़ देती है, जो आपके दिल को पुरसकून रखती है, जो आपके जो आपने एक अजीब सा फेथ जो होता है किसी चीज़ पे, उस पर उसमें स्ट्रेंथ देती है, आपको पूरे रिश्तों के साथ एक यूनाइटेड रखती है, आपको हंसाती भी है, और जब वो कभी कभी रुलाती भी है। तो एक पूरा एक खूबसूरत सा जो मंज़र बन जाता है वो सिर्फ माँ की वजह से होता है। तो मेरी आप सब से यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़, मेहरबानी करके अगर आपकी वालिदा
अभी है इस दुनिया में, तो उनका बहुत ख्याल रखें, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताए। देखिए, कुछ ऐसे मामलात थे जहाँ पे मैंने थोड़ी कोताही दिखाई, क्योंकि इंसान को ये पता नहीं होता है कि मतलब वो हमारे घर वाले कब चले जाएंगे इस दुनिया से। तो थोड़ा कभी कभी ले लेता है इंसान लाइटली चीज़ों को। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने कही कि चलो कल करते हैं, और फिर वो कल नहीं आया। या उन्होंने कोई काम कह दिया तो ठीक है अगले साल कर देंगे, कोई बात नहीं, इस साल थोड़ा रुकते हैं, अगले साल, वो अगले साल नहीं आया। एक कभी कभी वो चीज़ें छोटी छोटी होती है, लेकिन वो बहुत ही बड़ा मायने रखती है। आप सबसे एक चीज़ शेयर करूँगा, थोड़ा हो सकता है थोड़ा अजीब भी हो, लेकिन मैंने आपको जो कहा कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बड़ी होती है। मेरी वालिदा के कुछ महीने इंतकाल से पहले वो मेरे पीछे लग गई कि कश्मीर में, यानी कि घर में, कश्मीर में वो फ्रिज पुराना हो गया है और वॉशिंग मशीन भी पुरानी हो गई है। तो हम अगली छुट्टी पे जब यहाँ से सऊदी से घर जाएंगे तो वो फ्रिज बदलना है और वॉशिंग मशीन बदलनी है। तो मैं हमेशा कहता था ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैंने एक वो मैं तो मुंह से ठीक है कहता था, लेकिन मैं श्योर नहीं था कि करूं नहीं करूं, अभी क्या ज़रूरत है उस नई चीज़ की। अभी तो वो वहाँ हम रुकते भी नहीं है ज़्यादा, एक डेढ़ दो महीने ही रुकते। बहरहाल घर जाने से एक डेढ़ महीने उनका इंतकाल यहाँ पे हो गया। पहले 2 महीने पहले, 3 महीने पहले उनका इंतकाल हो गया। तो फिर मैं घर गया, फिर मैंने वो चीज़ें लाई भी जो उन्होंने कहा, वॉशिंग मशीन भी लाई, रेफ्रिजरेटर भी लाया। पर वो शख्स नहीं रहा है जिसके लिए एक्चुअली लाना था, जिसको देख के वो खुश हो जाता। तो एक छोटी छोटी चीज़ें होती है। अगर ये वालिदा आपका कुछ जब मेरे मामले में तो मैं वो नहीं कर सकता था जल्दी, क्योंकि मैं बहुत दूर रहता हूँ। तो लेकिन आपको अगर कभी कोई वालिदा कोई बात कहे, जल्दी से माने, क्योंकि पता नहीं होता है कि वो कल आएगा या नहीं। ये ना कहे कि ठीक है अभी तो मैं थका हुआ हूँ, कल करते हैं। वो कल कभी भी नहीं आ सकता। ऐसा भी हो सकता है कि उसी टाइम उनका कुछ हो जाए, या कोई ऐसे यू नेवर नो। लाइफ बहुत छोटी है और बहुत अनप्रडिक्टेबल है। यू नेवर नो व्हाट इज़ गोना हैपन नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट सेकंड। तो बस मैं यही कहूँगा कि लास्ट में, आई डोंट वांट टू स्ट्रेच दिस वीडियो, कि माँ ही एक ऐसी शख्स होती है जो आपको इनर स्ट्रेंथ देती है, जो आपका एक सच्चा दोस्त होती है। और जब वो एक चाय का कप भी बनाती है, चाहे वो चाय का एक कप ही क्यों ना हो, वो भी इतने प्यार मोहब्बत और इतने सीरियसली बनाती है। मान लीजिए दुनिया की कोई सबसे कीमती चीज़ बना रही वो, और जब वो चीज़ बनती है तो लिटरली दुनिया की सबसे कीमती चीज़ ही होती है वो। तो इसलिए अपनी वालिदा का ख्याल रखें। बार बार मैं कह रहा हूँ, आप वो हो सकता है बताइए क्यों बार बार कह रहा है, क्योंकि ये बार बार कहने की ही बात है। जो जो आप सबका हमदर्द हो, जो आप सबका हमदर्द हो, जो आपका आपको लिटरली एक इज़्ज़त देता हो, वही आपसे ये सब बातें कहेगा। जिनको आपकी फ़िक्र नहीं है वो ये बात नहीं कहेगा, अरे यार छोड़ो, इनकी माँ है, इनका टेंशन है, करना है जो करे। लेकिन इवन अगर आपका आपके वालिदैन के साथ, स्पेशली माँ के साथ, इवन बाप के साथ, चूँकि वीडियो भी सिर्फ माँ के लिए, तो इसलिए मैं सिर्फ माँ का ही बार बार जिक्र कर रहा हूँ। तो उनके साथ किसी भी मामलात में इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ होते हैं, लेकिन उन इख्तिलाफात को तरजीह न दे, रिश्ते को तरजीह दे। भले ही वो इख्तिलाफ वहाँ पे एक रहे मोमेंटरली, या एक जो एक सोच का इख्तिलाफ होता है, या एक जनरेशन गैप जिसे हम लोग कहते हैं, वो शायद मिटता नहीं है कभी, वो रहता है उधर। लेकिन उसको दबा दे, उसको दबा दे, है तो है, बस दबा दे। बस दूसरी चीज़ों को, उनकी सेहत का ख्याल रखे वालिदैन की, उनके दवाओं का ख्याल रखे, उनको कहीं जाना है, आना जाना है, उनके कपड़ों का ख्याल रखे, उनके अगर वो उस उम्र में पहुंच गई है जहाँ पे वो अब बाथरूम भी नहीं जा सकती है, उनके साथ जाए। भले आप बेटे हैं, उनका जस्ट उनको उनको नहलाए, कोई गलत बात नहीं है।
हेल्प हर इन टेकिंग द बाथ। मुझे याद है कि लास्ट के कितने मुझे याद नहीं, शायद लास्ट के 5-6 महीने, शायद मुझे पूरा याद नहीं है, 6 महीने मैं कह सकता हूँ, वो उस जोन में पहुँच गई थी वेयर शी कुड नॉट टेक अ बाथ। तो आई वुड डू इट, मेरा फ़र्ज़ बनता था, आई वुड डू इट। और कोई शर्म नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो औरत है जिसने आपको 9 महीने पेट में रखा है, ये वो औरत है जिसने आपको यू नो जब इतने से थे और अब इतने हो गए, पूरा ख्याल रखा है आपके को, इनसाइड आउट आपको जानती है। तो और सबसे बड़ी बात, आपको दीन भी इजाज़त देता है कि आप जाके यू कैन हेल्प हर इन एनीथिंग, कपड़े बदलने में, नहलाने में, उनके टूथब्रश का, उनके साफ जब सब कपड़े धोने का, सब चीज़ें। एंड इट्स बेटर यू डू इट रादर देन योर वाइफ, क्योंकि हक आप रखते हैं, आपकी बीवी नहीं। आप पे ज़्यादा फ़र्ज़ है, आपकी बीवी पे कम फ़र्ज़ है। यू डू इट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जो 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 आपकी माँ है, आपके वाइफ के सामने वो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती है, शर्म आती है, लेकिन अपने बच्चों के सामने उनको शर्म नहीं आती, चाहे लड़का हो या लड़की। एक माँ के लिए लड़का और लड़की बराबर एक जैसा होता है, कोई फ़र्क नहीं होता है, देयर इज़ नो जेंडर बायस। तो उस चीज़ का ख्याल रखें, उनका भरपूर ख्याल रखें, और अल्लाह ताला आपको आखिरत में अजर दे देगा इस चीज़ का। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली बार फिर से कोई ऐसा ही वीडियो बनाते हैं जिसमें थोड़ी पुरानी यादें हों। और कमेंट सेक्शन में आप भी शेयर कीजिए कि अपने वालिदैन के साथ, स्पेशली अपनी जो मदर है उनके साथ आपके एक्सपीरियंसेस, अगर वो इस दुनिया से चली गई है या अभी वो हयात भी है ताहयात, तो क्या एक्सपीरियंसेस, एंड यू कैन ऐड मनी पॉइंट्स टू इट। मैंने जो कहा, पहले ही कहा कि मेरा वीडियो अनस्क्रिप्टेड था, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑफ कोर्स मिस की होगी, बट लेकिन वीडियो बनाने का यही मकसद था कि हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप एंड गुड रिलेशनशिप विद योर मॉम। चलिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, एक नए सफ़र में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।